नमस्कार दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो दोस्तों शुगर के ऊपर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये शुगर के ऊपर ऐसा वीडियो है दोस्तों, किसी ने नहीं बनाया होगा। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो बात है कि सर्दियों में शुगर जो है, कोई भी शुगर पेशेंट है उसकी बढ़ के आती है, यानी कि शुगर जो है वो ज़्यादा आती है। और गर्मियों में शुगर जो है वो कम आती है। मान लिया अगर किसी की सर्दियों में जो ब्लड शुगर है नियर अबाउट 300 रहती है, 250, 300, 250, 300, तो गर्मियों में क्या होगा, वो नियर अबाउट 200 के करीब करीब आना शुरू हो जाती है। इसका क्या कारण है? और दोस्तों एक जो और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हम पानी पीते हैं ये भी शुगर को बढ़ाने और ना ठीक होने का बड़ा कारण है। हमारा पानी जो पानी पीते हैं ये हमारी शुगर को दरअसल में ठीक ही नहीं होने देता। जो हम पानी पीते हैं, कैसे पीते हैं, आज उसके ऊपर जो पूर्ण चर्चा है दोस्तों वो मैं करूँगा। तो सबसे पहले बात करूँगा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पानी का होता है वो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कुएं का पानी जो होता है वो होता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। नल का पानी 60 से 65 डिग्री सेल्सियस। और फ्रिज का पानी जो होता है दोस्तों, फ्रिज के अंदर जो पानी ठंडा हो जाता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है 3 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको हर चीज़ मैं समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये जो हमारी नाभि होती है, अब यहाँ से ध्यान से पकड़ना इस चीज़ को, नाभि जो होती है यहाँ अग्नि का स्थान है। नाभि में जो अग्नि होती है वो हमारे शुगर लेवल का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु माना जाता है। और सर्दियों में क्या होता है कि जैसे सर्दियों का मौसम है तो जिस प्रकार सर्दियों में आदमी को ठंड लगती है, ऊपर से वो कपड़े पहनता है और नाभि के ऊपर वो पूरा दबाव पड़ जाता है, क्योंकि नाभि के अंदर जो अग्नि है वो आदमी को गर्मी देने के लिए वो एक्स्ट्रा वजन उसके ऊपर पड़ता है। कुछ अग्नि जो है हमारे पाचन तंत्र को देखती है और कुछ हमारे जो स्किन है या टेम्परेचर है हमारा उसको देखती है। अब जो बाह्य टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, जो हमारी त्वचा का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए नाभि जो पूरा जोर लगाती है। और कुछ उसकी एनर्जी जो है वो इस काम में लग जाती है। और व्यक्ति की शुगर जो है, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी बच जाती है उसके अंदर जो अग्नि बच जाती है वो पाचन क्रिया में लग जाती है। और पूरी एनर्जी ना मिलने के कारण हमारे पैनक्रियाज के ऊपर जो उसकी इंसुलिन छोड़ने की ताकत है वो नहीं रहती। दूसरे तरफ गर्मियों में क्या होता है कि जैसे नाभि के ऊपर एक्स्ट्रा वजन नहीं होता कोई भी, वो इसलिए क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता है तो हमें ना ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है। हमारा टेम्परेचर जो है, जो हमें एक्स्ट्रा जैसे नाभि को जो शरीर का या बाह्य टेम्परेचर है या गर्मी है उसको मेंटेन करने के लिए नाभि को ज़रूरत नहीं पड़ती और नाभि के ऊपर उसका कोई वजन नहीं रहता है। क्योंकि गर्मियों में ऑटोमेटिकली मौसम गर्म होने के कारण आदमी जो है उसको मतलब गर्मी महसूस होती है। इस करके वो नाभि के अंदर जो अग्नि है वो शुगर में ही मेंटेन हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट सिस्टम को वो मतलब उसको पचा जाती है। ये जरूर होता है कि गर्मियों में जो खाया पिया जो होता है वो ज़्यादा पचता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक और कारण है, क्योंकि नाभि के जो वजन है
वो कम होता है। सर्दियों में नाभि को काम ज़्यादा करना पड़ता है, आदमी को भूख तभी ज़्यादा लगती है, तभी पचता है, क्योंकि नाभि को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, मतलब जैसे बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करना, तो उसके कारण मतलब जो है वो सर्दियों में ज़्यादा पच जाता है। बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पानी जो है वो किस तरह से हमारी शुगर को ठीक नहीं होने देता। कोई भी पेशेंट है शुगर का, टाइप 1 का है, टाइप 2 का है दोस्तों, किसी वैद्य ने, किसी डॉक्टर ने, किसी योगाचार्य ने अगर ये बात क्लियर की हो तो मैं शर्त लगाता हूँ किसी भी व्यक्ति ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। अब अगली बात जो कहूँगा, अब आप जो एक नॉर्मल पानी आदमी को पीना चाहिए, कितना वो ठंडा होना चाहिए, कितना वो गर्म होना चाहिए, गर्मियों में कौन सा पानी कितने टेम्परेचर का और सर्दियों में कितने टेम्परेचर का पानी आपको पीना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, चाहे बच्चा है, छोटा बच्चा है, नेचुरली ही जब उसको प्यास लगेगी फ्रिज से बोतल उठाएगा, पानी पी लेगा। अब जो 3 डिग्री सेल्सियस का अंदर पानी जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो नाभि की अग्नि अग्नि तत्व है उसको कितना बिगाड़ेगा, ये अग्नि जो है उसको कितना बिगाड़ेगा। खाना खा रहे हैं तब भी वही चिल्ड वाटर। दूसरा आजकल एक्वागार्ड चला है, वाटर प्यूरीफायर, तो जो हमारे कुएं का पानी या जो भी है तो उनमें मिनरल विटामिन होते हैं, जबकि जो आप एक्वागार्ड या इसका पानी पीते हैं दोस्तों उसके अंदर कुछ विशेष नहीं रहता, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप 3 डिग्री सेल्सियस का पानी पिएंगे तो नेचुरली ही आपकी शुगर जो है वो एक तो ठीक भी नहीं होगी, और उल्टा आपने गर्मियों में अग्नि तत्व को इतना ज़्यादा बिगाड़ लिया कि सर्दियों में आपकी शुगर जो है वो डे बाय डे फिर चढ़ती जाएगी, क्योंकि अग्नि तत्व ही इसके अंदर प्रधान है। जो नाभि का एरिया है, जो नाभि हमारी, जिसको हम सोलर प्लेक्स बोलते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा टिपिकल पॉइंट है। बहुत सारे आपने दवाइयाँ खाई, बहुत सारे योग किए, लेकिन जब तक आप इस छोटी सी टिपिकल बात को नहीं समझ पाएंगे, मैं कहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी शुगर को जड़ से नहीं मिटा सकते। तो जब भी आप पानी पिए दोस्तों, पानी का टेम्परेचर जो है नियर अबाउट जो हमारे ज़मीन का टेम्परेचर होता है उसका 23 डिग्री सेल्सियस होता है। आप जब भी पानी पिए तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे डॉक्टर लोग थर्मामीटर को गर्मियों में भी या सर्दियों में वो एक पानी के अंदर डाले रखते हैं, तो अब पानी तो वो गर्म होगा ही, जो मतलब कुदरती गर्मी है, तो वो देखते हैं कि ये जो थर्मामीटर का पारा है वो 99 या 100 तक पहुंच गया है, उसको झटका मारते हैं। लेकिन सर्दियों में वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो जो 95 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है उससे नीचे ही होता है या उस तक होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमें हमारी जो हम जब भी पानी पीते हैं तो ऐसा नहीं, कुछ लोग गर्मियों में गर्म पानी पीते हैं ना, सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं, ये भी हमारे लिए एक नुकसानदायक चीज़ है। जब भी आप पानी पिए, अगर सर्दियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, या जो जैसे नलके का पानी बहुत ठंडा होता है, टंकी का पानी बहुत ठंडा होता है, उसको आप एक लेवल में कर लीजिए, उसको लगभग आप 40 डिग्री तक पहुंचाइए। 100 डिग्री तक तो पानी बॉयल हो जाता है, 40 डिग्री तक उसको पहुंचाइए। 40 डिग्री का टेम्परेचर का पानी आपके गर्मियों में, आपके सर्दियों में, हर मौसम में आपको ऐसा ही पानी पीने के लिए प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पानी का टेम्परेचर आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। सर्दियों में घड़े में आप किसी भी चीज़ में पानी रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। ऊपर से आप उसको चाहे सूखा कपड़ा बांध दीजिए ताकि ठंडी हवाएं उस पानी को आप ठंडा ना करें। मतलब अगर आप सूखा कपड़ा, चद्दर, कुछ भी घड़े को लपेट देते हैं तो अंदर आपका पानी का टेम्परेचर जो है वो लेवल में रहेगा। दूसरा,
आप सर्दियों में अगर पानी यूज़ कर रहे हैं तो घड़े को, सॉरी गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो उस घड़े को बाहर से ठंडा कपड़ा लपेट दीजिए। आपका पानी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़िया होगा, आप उसी पानी का प्रयोग करें। एक और चीज़ कहूँगा दोस्तों, जो फ्रिज का पानी होता है वो जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देता है। दोस्तों मैं अभी आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। सर्दियों में के मौसम में या किसी मौसम में 2 टमाटर लीजिए, एक जो अंदर आपने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है और एक जो आप बाहर आपने रसोई घर में रखा है, दोनों को पहचान रख लीजिए और प्रेशर कुकर के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों आप 10 विसलें लगा दीजिए। जो फ्रिज का के अंदर टमाटर रखा होता है उसका पकने का जो आप देखेंगे कि कितने समय में या कितना पका, और जो बाहर रखा होगा, चाहे सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम हो, तो जो आपने बाहर टमाटर रखा होगा वो गल जाएगा, पानी हो जाएगा, लेकिन जो फ्रिज में रखा हुआ टमाटर है वो नहीं गलेगा। ये पक्की बात है। तो अब दोस्तों शुगर को कौन सी चीज़ जो है ठीक करती है, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। कोई अगर ये सीखना चाहे तो सीख भी सकता है। शुगर का बहुत बड़ा जो रामबाण इलाज है जो आज तक हमने किया है, देखा है। और जो मैंने एक, ये तो पानी के ऊपर ही बात की, और भी कुछ परहेज की बातें होती हैं। तो अगर आप इस पानी को ही अगर नज़रअंदाज ना करें और उसको भी एक चेक करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा जो वीडियो है कितना ऑथेंटिकेट है। अब शुगर को कौन सी दवाई ठीक करती है दोस्तों? शुगर को जिस चीज़ के अंदर ठंडी तासीर हो और अग्नि तत्व प्रधान हो, वो चीज़ जो है दोस्तों शुगर को ठीक करती है। जैसे जो बेलें होती हैं, बेलों के अंदर या उसके अंदर लगने वाले जो फल हैं या अपना सब्जियां हैं, उनमें अग्नि तत्व प्रधान होता है। जैसे कि आपका लौकी हो गया, करेला हो गया। करेला भी आप देखते हैं गर्म तासीर का है, करेला गर्म तासीर का है, लेकिन उसके अंदर भी अग्नि तत्व प्रधान है। बहुत सारे लोग जो है करेला भी खाते हैं, लेकिन वो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है जैसे आपका दारू हल्दी हो गया और गिलोय हो गया, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ठंडी है और इनके अंदर अग्नि तत्व प्रधान है। जैसे कि एक और चीज़ बताता हूँ, जो ज़मीन के नीचे कोई भी कंद, कोई भी सब्जी, कोई भी जैसे मूली हो गया, ज़मीन के अंदर जो निकलने वाली चीज़ है, सलगम हो गया, उनके अंदर जो है पृथ्वी तत्व की प्रधानता ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगर कुछ चीज़ों का आदमी परहेज कर ले, जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल डाला, अगर इन चीज़ों को कोई भी व्यक्ति परहेज कर ले और गिलोय और दारू हल्दी का सेवन करे, गिलोय से जो एक खुद तैयार करे, गिलोय घन बाजार का नहीं, अगर खुद तैयार कर लेता है, उसमें दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट मिला करके उसका यूज़ करता है, तो दोस्तों ये शुगर के लिए दोस्तों इसके बराबर कोई रामबाण इलाज नहीं है। और एक चीज़ कहूँगा, व्यक्ति जब तक तजर्बेकार नहीं है, जिसको तजर्बा ही नहीं है, पता ही नहीं है, अब ये वीडियो चलते हैं कि किसके, या ज़्यादा हम पसंद करते हैं जीरा, 2 चुटकी जीरा खा लो शुगर आपकी नहीं, ऐसी तुक्के वाली बात नहीं होती है। एक लॉजिक, एक साइंटिफिकली जो बात होती है वही होनी चाहिए, और मैं ऐसे ही वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस बड़ी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।